हेलो, जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। आज हम अपने मिक्सिंग सेंटेंस की 8वीं क्लास को कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो 7 क्लासेस कंप्लीट की है, जिसमें आपने मिक्सिंग सेंटेंस के डिफरेंट टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस आपने मेरे से सीखे होंगे, ठीक है ना। और आशा करता हूँ आपने उनको सबको फॉलो किया है और खुद भी अपनी नोटबुक के अंदर उसको नोटेड भी किया है और अपने मन से भी कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसको आपने बनाने की कोशिश आपने बखूबी की होगी, ठीक है ना। तो मैंने तो जैसे पहले भी आपको यही मोटिव दिया था कि जितना हो सके आप खुद जितना बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड इसके अंदर ज़्यादा शार्प होगा, ठीक है ना। और अगर आप उससे भी ज़्यादा शार्प करना चाहते हैं तो उससे भी ज़्यादा सेंटेंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन सेंटेंसेस आपको फॉर्मेट करने पड़ेंगे, ट्रांसलेट करने पड़ेंगे और वो भी बाय सेल्फ, यानी कि खुद के द्वारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, सो आई मूव टू नेक्स्ट। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ मोहन रहता है। और दूसरा है, मैंने 3 अलग अलग नोट्स एक ही नोटबुक में बनाए। तीसरा है, मैं अपने विद्यालय से घर जा रहा था। और चौथा है, वह दुर्घटना के बारे में जानता था। और पांचवा है, वह आपसे मिलने के लिए घर आ रहा है। और छठा है, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस निकल गई है, ठीक है ना। ये मैंने पुलिस लिखा है, पुलिस इंग्लिश के हिसाब से पुलिस निकल गई है। और 4 अन्य प्रकार के सेंटेंसेस जो अपन किसी भी हिसाब से बना देंगे, ठीक है। सो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए तथा खुद इनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है ना। सो अभी मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आपने सुना होगा कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हियर और देयर वाक्य के आरंभ में आ जाते हैं, ठीक है ना। इनको अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं। विशेष तौर से ये 9th 10th और 11th क्लास जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे 12th के लिए भी है। लेकिन इन तीनों क्लासों के अंदर इस प्रकार के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। और दूसरा, जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, अगर वहाँ पर इंग्लिश है, ठीक है ना, या फिर एलडीसी हो, तो किसी प्रकार की अगर इंग्लिश है तो ऐसे इस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो होते बहुत ही इजी है लेकिन एक स्टूडेंट को फंसा देते हैं कि ये सेंटेंस बनेगा कैसे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ वो रह रही है, बोला तो कैसे, यहाँ वो रह रही है, मतलब आपका उसके अंदर भाव तो ये बन रहा है कि वो अभी तक जो है प्रेजेंट में और वो भी कंटिन्यूअसली वो यहाँ पर रह रही है। लेकिन इसको बनाया किस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बनाया जाता है, ठीक है ना। एक तो डेली रूटीन के वर्क और दूसरा ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हियर और देयर वाक्य के आरंभ में आ जाते हैं, उसके बाद में कॉमा या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी जो इंडिकेटिव चिन्ह होता है उसके अंदर मार्क होता है वो उसके आगे लगा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस को अपन किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। जस्ट लाइक हियर मोहन lives, okay, here मोहन lives। याद रखें इनके आगे ऐसे इस प्रकार का एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी लगा होता है, ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने एक्सक्लेमेटरी दिया है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे आपने सोचा कि ये तो नॉर्मल है कि यहाँ मोहन रहता है, लेकिन ये एक एक्सक्लेमेटरी मतलब इसके अंदर मैंने आश्चर्य प्रकट किया है। कैसा आश्चर्य प्रकट किया है, तो आई विल शो यू दैट यहाँ मोहन रहता है, ठीक है ना, यहाँ मोहन रहता है, मतलब मैंने एक ही बात पर ज्यादा उसके अंदर फोकस किया है। किस पर फोकस किया है, यहाँ पर कौन रहता है, मोहन रहता है, तो मैंने आश्चर्य प्रकट किया है यहाँ मोहन रहता है, ठीक है ना। तो इसको अपन किस में बताएंगे, तो इसको अपन बताएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर, ठीक है। सो हियर और देयर अगर वाक्य के आरंभ में आ जाते हैं या आरंभ में हमें लगाना पड़ता है तो वाक्य किसके अंदर ट्रांसलेट होगा, उस वाक्य को अंदर, उस वाक्य को अपन किस में शो करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर शो जरूर करेंगे। थैंक यू। यस, नंबर 2 सेंटेंस है, मैंने 3 अलग अलग नोट्स एक ही नोटबुक में बनाए, ठीक है ना। मैंने 3 अलग अलग नोट्स एक ही नोटबुक के अंदर बनाए। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले वाक्य के अंत में चले जाओ। वो क्या कह रहा है, वो हमें ये कह रहा है कि ये वाक्य किसके अंदर बनेगा, ये वाक्य बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है। सो नाउ आई ट्रांसलेट टू इट इन इंग्लिश। यस, मैंने बनाया है तो मैंने की इंग्लिश क्या होगी, आई।
अब बात आती है मैं कहेगा या फिर प्रिपेयर आएगा, तो अपन दोनों लगा सकते, नो डाउट, ठीक है ना, कोई गलत नहीं होगा। अगर आपने मैट यानी कि मैट लगाया तो भी राइट है, प्रिपेयर और नॉट्स वो भी आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है ना। तो आई प्रिपेयर क्या बनाए, 3 डिफरेंट knots in only single knot book. आई एम वेरी सॉरी टू दैट कि मैं इसको पूरी तरह से आपके सामने शो नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में स्पेस थोड़ा कम ही था, ठीक है ना। सो मैंने आपके स्पेस कम होने के कारण जो लेटर्स हैं उसको छोटे छोटे हिसाब से लिख दिया, वर्ड को इसके अंदर थोड़े थोड़े हिसाब से सेट मैंने कर दिया, ठीक है। तो मैंने बताया क्या वो आप सुन लीजिए। आई प्रिपेयर्ड 3 डिफरेंट नॉट्स इन ओनली सिंगल नॉट, ठीक है ना। I prepared 3 different knots in only single knot. No doubt. अब हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की, तो ये कैसे बनेगा, तो तीसरा सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं अपने विद्यालय से घर जा रहा था। तो ये तो बहुत ही आसान सेंटेंस है, इसमें तो आपको किसी प्रकार का डाउट फील होगा ही नहीं, ठीक है। सो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, तो मैं अपने विद्यालय से घर जा रहा था, आई के साथ में क्या लगना है, वाज, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है ना। तो आई वाज गोइंग टू होम फ्रॉम माय स्कूल, ओके। आई वाज गोइंग टू होम फ्रॉम माय स्कूल। दूसरा एक विशेष याद रखें, वैसे टेंस फॉर्मेशन में सारे सेंटेंसेस बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमारा एक क्लास स्टडी के हिसाब से सबसे ज़्यादा फोकस किस पर रहता है, सबसे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा पास्ट टेंस के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोर देन सेंटेंसेस हमारे सामने आता है ना, वे सारे के सारे सेंटेंसेस में अगर अपन बात करें परसेंटेज के हिसाब से तो 70 to 80% ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं जो मोर देन किसके अंदर होता है, पास्ट टेंस के अंदर होता है, चाहे कैसी भी स्टोरीज हो, ठीक है ना। विशेष तौर से अगर अपन लेसन को क्लियर करते हैं तो हमारे सामने लेसन आते हैं, तो लेसन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मोर देन हमारे सामने स्टोरीज आती हैं, और स्टोरीज आती है तो वो किसके अंदर आती है, पास्ट टेंस के अंदर आती है, ठीक है ना। तो हमें उसको पास्ट टेंस के अंदर ट्रांसलेट करना पड़ता है, क्वेश्चन है तो उसके जवाब पास्ट टेंस के अंदर देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है, पास्ट टेंस की, इसलिए आप खुद ही देख लेना, अगर मैंने 80 सेंटेंस दिया है तो उसके अंदर आपको 50 सेंटेंस तो कम से कम पास्ट टेंस के मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। सो बहुत ही आसान सेंटेंस था, आई वाज गोइंग टू होम फ्रॉम माय स्कूल। यस, नंबर 4, वह दुर्घटना के बारे में जानता था। वह का मतलब हो गया ही, और नो ने नॉन, तो इसका हो गया ने, ठीक है ना। ही ने अबाउट के बारे में का मतलब हो गया अबाउट द एक्सीडेंट, he knew about accidents, okay, वह अबाउट एक्सीडेंट के बारे में जानता था, ओके। ये सेकंड फॉर्म है नो ने नॉन, जानता था इसलिए, ओके। नंबर 5 है वह आपसे मिलने के लिए घर आ रहा है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए ये सेंटेंस है, बाकी सारे के सारे सेंटेंस कैसे इजी सेंटेंसेस आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना। सो अभी है कि वह आपसे मिलने के लिए घर आ रहा है लिखा है, तो वहां लिखा है तो इसका मतलब ए ही, और ही के साथ में लगेगा इन, और आ रहा है मतलब कमिंग, ठीक है ना। कहाँ आ रहा है, तो होम आ रहा है, तो कमिंग टू होम। फिर है आपसे मिलने के लिए, तो आने जाने में और मिलने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर अपन प्रयोग करते हैं टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। प्रीपोजिशन में मैंने एक जगह बताया भी था, टू वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ही इज कमिंग टू होम टू मीट यू, ठीक है ना। ही इज कमिंग टू होम टू मीट यू, ओके। तो वहां आपसे मिलने के लिए घर आ रहा है,
ओके, अब है आज के सेशन का हमारा छठा जो सेंटेंस है, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस निकल गई, ठीक है ना, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस निकल गई। तो निकल गई है इसका मतलब हमारा टेंस कौन सा बन रहा है, ये वो टेंस बनेगा जिसके अंदर एचपी हैज और हैव प्लस एमवी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। आप खुद ही क्वेश्चन कीजिए कि कौन सा ऐसा हो सकता है टेंस हमारा, ठीक है ना। यस, तो कहां से स्टार्ट करना है, तो कहां से स्टार्ट करना है, देखो हमारे पास में एक है चोर और दूसरा है पुलिस, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, चोर है या पुलिस है। तो आप खुद ही सोचिए कि जब भी हम सब्जेक्ट के अंदर फंस जाते हैं कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, तो हमें सिर्फ एक ही चीज को ध्यान रखना चाहिए कि इसको एक क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, ठीक है, और वो कौन सा होगा, कौन। तो कौन यानी कि हु यानी कौन, करता जानने के लिए मैंने एक दिन आपको ये चीज लिखाई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं हु पूछूं यानी कि कौन पूछूं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस निकल गई थी, कौन निकल गई थी, पुलिस निकल गई, तो हमारा कर्ता कौन बना, पुलिस, ठीक है। सो पुलिस हैज departed to catch the thief, okay, पुलिस हैज डिपार्चर टू कैच द thief, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस निकल गई थी, ठीक है, पुलिस निकल गई है, ओके। तो 6 सेंटेंस आज के सेशन की हमारी कंप्लीट है और 4 सेंटेंस कोई भी अपन अभी बना रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 7, उसने मेहमानों के लिए चाय बनाई थी, ओके, उसने मेहमानों के लिए चाय बनाई थी। और 8वां है, आप वहां क्यों गए थे, ओके। 9वां है, उस समय वह क्या कर रहा था, ओके, उस समय वह क्या कर रहा था। कल डॉक्टर समय पर नहीं आया, कल डॉक्टर समय पर नहीं आया, ठीक है। तो 4 सेंटेंस आपके सामने है। फर्स्ट है उसने मेहमानों के लिए चाय बनाई थी, दूसरा है आप वहां क्यों गए थे, और 9वां है उस समय वह क्या कर रहा था, और 10वां है कल डॉक्टर समय पर नहीं आया, ओके। तो 7वां सेंटेंस है उसने मेहमानों के लिए चाय बनाई थी, तो किसने बनाई कोई फिक्स नहीं, या तो लड़का या फिर लड़की है, कोई भी अपन अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ही और ई थी इसका मतलब आएगा हैड, और चाय बनाना मतलब तैयार करना,
प्रिपेयर्ड, ठीक है, he had prepared, क्या बनी थी, the tea, किसके लिए बनी थी, for guest, ओके। फिर आता है आप वहां क्यों गए थे, तो क्यों गए थे किसी को नहीं पूछना, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्यों की इंग्लिश वाई, ठीक है। अब है गए थे, इसका मतलब हैड और एचवी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया आप मतलब यू, और वाई हैड यू, अब गए थे मतलब गॉड, ठीक है, और वहां मतलब देयर, why had you gone to there, okay, why had you gone there, ये भी बिल्कुल राइट होगा क्योंकि यहाँ और वहाँ कोई फिक्स स्थान सूचक शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर आने जाने में टू लगाने की ज्यादा बाध्यता वांटेज नहीं, ठीक है ना। why had you gone there, why had you gone to there, okay। नंबर 9 है उस समय वह क्या कर रहा था, उस समय वह क्या कर रहा, ठीक है ना, तो क्या वाक्य के बीच में आया है, अपन क्या लगाएंगे, what, ठीक है ना, what, फिर आएगा what he doing उस समय, at that time, okay, what was he doing at that time, उस समय वो क्या कर रहा था। अब बात आती है 10वें सेंटेंस की, कल डॉक्टर समय पर नहीं आया, ठीक है ना, आया मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। सो इसको मैं पहले भी लिख सकता हूं, ओके, ये लगा दिया कॉमा। अब डॉक्टर समय पर नहीं आया तो मुझे क्या लिखना है, डॉक्टर, ठीक है ना, नहीं आया मतलब डिड नॉट, अब क्या आएगा, कम इन टाइम यानी कि समय, ओके। यस्टरडे डॉक्टर डिड नॉट कम इन टाइम, ओके, जो कल है वो डॉक्टर समय पर नहीं आया, ओके। अब अपन कल थोड़ी प्रीपोजिशन को और इसके अंदर शामिल करते हुए थोड़े से वाक्य की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण। आ गए।